हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग है टोटो का बचपन से लेके आज तक की स्टोरी। जब हम लेकर आए टोटो को तब थी छोटी सी और इतनी नटखट, और अब बड़ी हो गई है तो इतनी ही ज़्यादा नटखट हो गई है अब तो। और आज का व्लॉग ये है कि पहले की क्लिप पड़ी थी वही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये टोटो का फर्स्ट डे, मैं जब टोटो को फर्स्ट टाइम लेकर के आई थी ना, वो वाली क्लिप है। तो टोटो देखो कितनी बुरी तरह करती थी, इसको पसंद नहीं था इसके साथ कोई मस्ती करे या कुछ भी करे। तो इधर सिम्बा मेरी सिस्टर के यहाँ पे आई थी, इसको रिसीव किया था जहाँ से भी आई थी। तो मेरे जीजू ने इसको रिसीव किया, तो वहाँ से हम नाइट में लेने गए। तो सिस्टर के पास जो सिम्बा है डॉगी जो, तो वो तो इसके साथ खेल रही थी, लेकिन इसको इतना बुरा लग रहा, इतना गुस्सा आ रहा था, उसको पूरी तरह खाई जा रही थी। उसकी पूंछ के इतने बाल निकाल दिए इसने। और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। कितने महीने हो गए, मार्च में लेके आए थे और नवंबर लग गया। अब 7-8 महीने में कितनी बड़ी हो गई है। और देखो कितनी शरारती भी हुई है। इसको खुला छोड़ देते हैं ना, बिना रस्सी के रख देते हैं तो बेड पे चढ़ जाएगी। और मेरे जितने भी कंघी थे, जितने भी कोम हैं, सब कोम इसने ख़राब कर दिए। मैं देखती हूँ तो इसे लेके मैं उसको वॉश करती हूँ, रखती हूँ। इसको पता नहीं, फिर मेरे बच्चे इधर उधर रख देते तो इसको पता नहीं कैसे मिल जाते हैं, ये फिर से उठा लेती है, फिर से वो ख़राब कर देती है। ये देखो अब कैसे लगी पड़ी है, इसने मेरे सारे कोम ख़राब कर दिए। जो मेरे फेवरेट कोम है ना, मेरे को अच्छे लगते हैं, वही कोम लेके बैठते हैं। जो डेली रख देती हूँ ना इसको, मैंने कहा चल तू ये वाले ले ले, तो वो नहीं लेगी। जो मैं इससे छुड़ा के रखूँगी वो वाले कोम लेगी, उल्टा चलती है। देखो मेरा सारा कोम इसने ख़राब कर दिया। और इधर देखना, मेरी बेटी बच्चे सो जाते हैं, बच्चों के ऊपर कैसे परेशान करती है। जब सो जाती है, इनको सबको नींद आ जाती है तो कैसे ऊपर सोती है। इसके गले पे मालिश किए जा रही हूँ कब से, क्योंकि ना इस 12 बज गए हैं और इसने पता नहीं क्या खाया, इसके गले में कुछ फंस गया है। तो अब मेरे को नींद नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब इसने मेरी तो नींद कर दी ख़राब। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, 12 बज चुके, 12:30 हो गए, मैं सो रही थी इतनी गहरी नींद में। मेरे पास आके काफ़ी देर तक करती रही, ऐसे कर रही थी जैसे इसके गले में कुछ फंस गया हो, ऐसे करी जैसे इसके गले में कुछ फंस गया, लेकिन ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। और मुझे नहीं, ये देखो क्या क्या हुआ टोटो, क्या हुआ बता तुम मेरे को, क्या खा के आया तुम, क्या खा के आया, क्या खा के आया मेरा बेटा? पता नहीं ये क्या खा के आई है मेरे को, और मेरी तो नींद उड़ा दी इसने। देखती हूँ सुबह तक जाऊँगी, सुबह तक ठीक हो गई तो ठीक है, और अगर सुबह ठीक नहीं हुई तो फिर इसको डॉक्टर के लेके जाऊँगी, दिखा के लाती हूँ क्या हुआ है। पता नहीं क्या खा के आया, मेरे को बोल रही है ऐसे कर, मेरे को बोल रही है खुजली करो मेरे। क्या कर रही है, उसको नहीं खाना, इसको देखना, पता नहीं क्या कहाँ से कैसे ये आदत हुई है। ये तकिए के ऊपर बैठती है, इसको तकिए के ऊपर बैठने की आदत है। अब बताओ मैं सो रही हूँ, अब वो उसको खेलना है, देखो अब मैं सो रही हूँ तो इसको तकिया तुम क्या, मैं सो रही हूँ तकिए लगा के, तो मेरे तकिए के ऊपर आके बैठ जाएगी, तो मेरी तो आँख खुल जाती है, मैं तो सो नहीं पाती हूँ। तो अब देखो कैसे तकिए के ऊपर सो रही है। हाँ, कैसे सो रही है अब इसको यूँ है कि बस यहाँ बैठ रहा हूँ। बताओ मैं कहाँ सोऊँ, मेरे सोने की जगह पर तो ये कब्जा करके बैठी है। बताओ मैं कहाँ सोऊँ अब, बोलो। इसको जब हम खुला छोड़ देते हैं ना तो ये ऐसे करती है, बेड पे देखो कैसे आके सो जाती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड इसको बैठने नहीं देते रजाई के ऊपर, खुद की चारपाई पे, लेकिन ये जब वो सो जाते थे तो ये उनकी रजाई पे जाके सो जाती थी। सुबह मुझे डांट लगती थी इसके चक्कर में। और देखो कैसे इसकी आदत है, बच्चों से पीठ लगा के सोती है, तकिए के ऊपर जाके ऐसे परेशान करती है। पूरी रात ऐसे घूमती रहती थी अगर इसको ना खुला छोड़ दें तो अब बताओ इसको खुला कैसे छोड़ें, या कुछ ना कुछ नुकसान कर देगी। बच्चों को सोए वो को परेशान करती थी। और यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं टोटो के लगवाने जा रही थी इंजेक्शन। तो मैं स्कूटी लेके नहीं गई थी क्योंकि पास में ही था डॉक्टर का, हमारे हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, तो सोचा कि वैसे ले जाऊँ। पहले मुझे लग रहा था कि टोटो में वेट नहीं है, हल्की सी है,
और जैसे मैंने टोकरी में डाल के इसको लेकर के गई तो उसका इतना इतना मेरे को वेट लगा कि मैं थक ही गई थी, चला ही नहीं जा रहा था। मैं वैसे वेट उठा के चल नहीं पाती, मेरे नाभि की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से घर से निकल तो गई बट मेरे को लेके चलना उसको बहुत मुश्किल हो गया। बीच बीच में बेटा ले रहा था, कभी मेरी बेटी ले रही थी, तो उनसे भी कौन सा चलाया, चला जाता है, बच्चे भी इतना वेट नहीं उठा पाते, तो सोचा कि मैं ही ले लेती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी। ये वेटनरी डॉक्टर यहाँ बैठता है, हॉस्पिटल है यहाँ पर देखा तो यहाँ नहीं था डॉक्टर। कैंप वगैरह लगे तो कैंप में गांव में इंजेक्शन वगैरह लगाने गए। और इधर बच्चों के साथ टोटो देखो कैसे मस्ती कर रही है। स्कूल जाने से पहले इसको बच्चों ने इतना बुरी आदत डाल दी कि ऐसे लेके घूमो पूरी गली के अंदर रस्सी में। मेरी बेटी के साथ तो चल रही थी, लेकिन बेटे के पीछे देखो कैसे पड़ रही है, क्योंकि उसके बाद इसके गले में से रस्सी निकाल देते हैं तो मेरे पास आके मेरे हाथ खाएगी, बोलेगी ऊँचा। मेरे हस्बैंड के पास जाके उनके तकिए के ऊपर पंजे से मारेगी कि उठ जाओ। और यहाँ मैं एक व्लॉग क्लिप ऐड कर रही हूँ। मैं गई थी मेरी मम्मी के यहाँ, तो मैं घर पे, वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, मेरी मम्मी और भाभी। दोनों को पता नहीं लगा कि सामने सोफे पे कौन बैठा है। देख लिया, मेरी भाभी ने देख के अनदेखा कर दिया, उनको बस समझ में नहीं आया। तो बाद में चप्पल मेरी देख के कोई आया, ऐसे देख के सोफे की तरफ देखा ना, तो मैं बैठी थी, फिर हंसने लगी कि अरे दीदी आप कब आए, आप बैठे हो, बोले भी नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने देख के मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं क्यों ही बोलूँ, ऐसे करके हंसने लग गए थे। बस मैं एक दिन के लिए गई थी मायके, तो वहाँ बस इतनी ही बनाई थी, ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और शाम को देखो टोटो देखो अपने कंबल के अंदर कैसे सो रही है। अब सर्दी का टाइम आ गया है, तो सर्दी में टोटो को चारपाई पे बिठा करके और इसको ऐसे ब्लैंकेट उड़ा देते हैं तो आराम से सो जाती है, सर्दी नहीं लगती। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।